नए साल में पूरी होगी पुरानी हसरत। नामिश को लेके हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसको प्राथमिकता पे लेने की बात कही है। नया साल, नए सपने। जो स्कूली बच्चे हैं उनको प्रॉपर डेस्क बेंच इत्यादि सुविधाएं वहां पे मिले, अच्छा जो शिक्षण का कार्य है वो हो सके। क्या है डीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट? ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो कई सरोवर देखे जा रहे हैं, बहुत अच्छे आपने डेवलप किया है। इसके अलावा जो है ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे पुस्तकालय आपने खुलवाए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी है, उन्होंने 2 निर्देश दिए थे। एक कि हमारे हर गांव में या कम से कम न्याय पंचायत स्तर पे एक खेल का मैदान हो, और दूसरा हर एक गांव में एक पुस्तकालय हो। जिससे भ्रष्टाचार को लेकर आपने नकेल कसी है, कईयों पर कार्रवाइयां भी की हैं। अगर भ्रष्टाचार की शिकायत आएगी तो उसको किसी भी तरीके से ना उसको दबाया जाएगा, ना उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ होगा। समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती जिलाध्यक्ष छत्रपाल यादव ने मनाई। किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह के विचारों को समझाते हुए जिलाध्यक्ष ने कहा कि ये किसानों के हमदर्द थे, लेकिन भाजपा सरकार में किसान ही सबसे ज्यादा परेशान है। आज हम समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में जनपद कार्यालयों पर आज चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री जो रहे हैं उनकी जयंती मना रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग यहाँ सीतापुर में उनकी जयंती मना रहे हैं। चौधरी चरण सिंह किसानों के नेता थे। हम लोग किसान दिवस के रूप में ये जयंती मना रहे हैं और यहाँ संकल्प ले रहे हैं कि हम लोग चौधरी साहब जी के बताए हुए रास्ते पर चलने का काम करेंगे। जो चौधरी साहब किसानों के नेता थे, आज सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में देश में हमारा किसान परेशान है। उसको यूरिया नहीं मिल रही है, डीएपी नहीं मिल रही है, खाद नहीं मिल, नहरों में पानी नहीं है, गन्ना उनका नहीं खरीदा जा रहा है, पर्चियाँ नहीं मिल रही। इस तरीके से हमारा सबसे ज़्यादा परेशान अगर किसान है तो हम चौधरी चरण सिंह ने सबसे पहले जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो यहाँ पर जमींदारी प्रथा थी, जमींदारी प्रथा को समाप्त करने का काम चौधरी चरण सिंह साहब ने किया। और लेखपाल जो पटवारी पहले कहा होते थे, एक विशेष जात के लोग हुआ करते थे, उसको समाप्त करने का काम चौधरी चरण सिंह साहब जी ने किया। तो अब लेखपाल हो गया। लेखपाल चाहे किसी भी जात का हो, सभी लेखपाल हो सकते हैं। पहले विशेष जात के लोग ही लेखपाल या पटवारी कहा करते थे, उनको करते। इस तरीके से किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह थे, उनको याद का हम लोग आज याद कर रहे हैं और संकल्प ले रहे हैं। उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का काम समाजवादी पार्टी के लोग करेंगे। जय। सभा कार्यालय पर चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए समाजवादी पार्टी के निवर्तमान छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह देव ने कहा कि भाजपा सरकार में हर वर्ग परेशान है, खासकर किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह के सपने पर आजकल पानी फेरा जा रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देशन पे पूरे प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। दुर्भाग्य इस बात का है कि आज देश में अगर सबसे ज़्यादा कोई पीड़ित है, सबसे ज़्यादा कोई परेशान है तो वो देश का किसान है। आज किसान दिवस के अवसर पर जहाँ हम किसानों की बात कर रहे हैं, वहीं देश में न जाने किन मुद्दों पर बात हो रही है। आज तमाम टीवी चैनल्स, तमाम न्यूज़ चैनलों पर किसान के मुद्दे गायब हैं। किसान के मुद्दों पर डिबेट नहीं हो रही और सबसे ज़्यादा किसान पीड़ित है। ना उसे बीज मिल रहा, ना उसे खाद मिल रही, ना या तमाम उसका जो उचित मूल्य है फसलों का वो मिल रहा है। तो हम पूरे समाजवादी पार्टी की तरफ से आदरणीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देशन पे एक बड़ी रणनीति तय हो रही है कि आने वाले समय में इन किसान हितों के लिए एक बड़ा आंदोलन पूरे उत्तर प्रदेश में होगा। उसी कड़ी में चूँकि आज चौधरी चरण सिंह जी की जयंती है, उस उपलक्ष्य में पूरे प्रदेश के
जिला मुख्यालयों पे आज उनकी जयंती मनाई जा रही है। उसी उपलक्ष्य में हम लोग सब लोग एकत्र हुए हैं और ये संकल्प लेके जा रहे हैं कि आने वाले समय में किसानों के मुद्दों को लेकर एक बड़ा आंदोलन पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ सीतापुर की सरजमी पर भी आपको देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो क्या करती है आप समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में किसी हीरोइन के वस्त्रों का कलर दिखा रही है। पूरे के पूरे लोग उस वस्त्र के कलर पर डिबेट कर रहे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि किसान के फटे कपड़ों की कब डिबेट होगी, किसान की फूटी किस्मत पर डिबेट कब होगी, किसान को ना मिलने वाली बीज पर डिबेट कब होगी, किसान को महंगी मिलने वाली डीएपी और यूरिया पर डिबेट कब होगी। समझना इस बात का है, सबसे जो समस्या इस बात की है कि आखिर इस देश का जो अन्नदाता है, इस देश का जो कर्णधार है, उस पर डिबेट कब होगी। हम भी ये सोचना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, क्या करती है, वो सबको दिखाई देता है। और आने वाले समय में क्या हुआ, आज पूरी फसलें चरी जा रही हैं। क्या कहा था देश के उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री बाबा जी ने कि हम इसकी व्यवस्था कर देंगे, कहाँ गई व्यवस्था। आज तो कितने महीने होते जा रहे हैं धीरे धीरे। अब आप ये बताइए कि 8 साल हो गए देश में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार के लिए, और दूसरा टर्म तो यहाँ भी शुरू हो गया। लेकिन किसान की क्या हालात बदले हैं ये तो किसान खुद बताएंगे। कभी उनसे संपर्क करिएगा, वो अपना दुखड़ा आज भी रो रहे हैं। और जिस तरह से समस्याएं बढ़ी हैं उस तरह से किसान दिन पर दिन पीछे होता जा रहा है। शायद हमारे देश इसीलिए खुशहाल नहीं है क्योंकि हमारा किसान खुशहाल नहीं है। देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ते आई है। नगर निगमों में क्या होता है, किस तरह से नगर निगम तमाम आप जहां चले जाइए उत्तर प्रदेश में, कौन सी ऐसी नगर निगम पर हम लखनऊ में आप देख लो, मेरठ में देख लो, जो मंडलों पर नए ये से बने हुए हैं नगर निगम हैं, या आपकी नगर पालिकाएँ हैं, या टाउन एरिया है, कौन से विकास के काम हैं आप जरा देख लीजिए। नालियों की हालत क्या है, सड़कों की हालत क्या है, गलियों की हालत क्या है और व्यवस्थाएँ क्या है, ये आपको देखना और समझना होगा। और पूरे देश में और ख़ासकर उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के तमाम ज़िलों में और छोटी छोटी बाज़ारों में जीएसटी के छापे पड़ रहे हैं। जीएसटी के छापे डाल रहे हैं। व्यापारी जो है शटर गिरा के भाग जा रहा है, व्यापारी डर रहा है और उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। और जब ये मुद्दा उठाया जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग जो है ये बन के घूम रहे हैं। आज देश में ये जो भ्रम की स्थिति है ये भारतीय जनता पार्टी की दी हुई है, क्योंकि आज जो हमारे मुख्य मुद्दे हैं उन मुद्दों से दूर हैं। ना ये रोजगार की बात करते हैं, ना किसान की बात करते हैं, ना महंगी शिक्षा की बात करते हैं। ये सिर्फ उन चीज़ों को लेके जाते हैं जहाँ से धार्मिक भटकाव हो और लोगों की भावनाओं को भड़काकर उनको सिर्फ वोट पाने की राजनीति करनी है। सभा कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में कार्यालय प्रभारी जय सिंह यादव, मोहम्मद अहमद खान, शेखर यादव, राजबाबू, विजय वर्मा सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। चुनावी सफर में हिचकोले खा रही निकाय की नैया। वोटर बनेंगे आखिर किसके खेवैया। बच चुका है चुनाव का बिगुल, तय हो चुकी है उम्मीदवारों की दावेदारी। लाखों की आवाम चुनेगी शहर की सरकार, किसके सिर सजेगा जीत का ताज। खूब हो रहे चुनावी वादे, नेताजी जा रहे वोटरों के द्वारे। 6 नगर पालिका 5 नगर पंचायतों का होगा फैसला। चेयरमैन पार्षदों की तय होगी तकदीर। निकाय चुनाव का महाकवरेज लेकर आ रहा है आई इंडिया। निकाय की नैया में देखे वोटरों की पसंद। शहर की सरकार में जानेंगे निकायों का हाल। वार्डों से लेकर निकायों तक होगा सबसे सटीक विश्लेषण। तो हर रोज देखते रहिए सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।